कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, यज्ञ महापुरुष भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री हरिद्वार धाम की जय, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी योगेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत अनंता अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान लक्ष्मी नारायण के असीम कृपा से हम सब नौकुंडीय पुत्र महा कामेष्ठी यज्ञ में पतनेर के पावन भूमि इस पावन भूमि में एकत्रित होकर के भगवान की कथा की रस स्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा सरवर करने के लिए तब अवसर प्राप्त होता है जब कई जन्मों का एक साथ पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के प्रभु की कथा की श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समरे जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकाराम् नासं विधाहि ततो दयते विवेकः। जब तक मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता है, तब तक ज्ञान की प्रकाश नहीं होता है। तो आइए हम सब प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए उन
से पूर्व 2 क्षण हरि नाम की संकीर्तन करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करेंगे और कथा रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोल श्रीमन नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। परम मंगलमय अपार हर्ष की बात है जो इस पावन पतनेर की पावन धराधाम में हम सब एकत्रित होकर के भगवान की सत्संग के लाभ प्राप्त हो रहा है। ये एक जन्म की पुण्य नहीं है, ये कई जन्मों की पुण्य है। और सत्संग की कथा की लाभ के साथ साथ महायज्ञ की दर्शन और हरि नाम संकीर्तन 9 दिन तक अखंड राम धुनी, जिन माता पिता ने आप जैसे संतान को जन्म दिया, आज उन माता पिता भी धन्य होंगे कि हमारे संतान भगवान की शरणागति में बैठ करके भगवान की कथा की रस स्वादन कर रहा है। धन्य जीवन। आपने जितना पुण्य किया, धर्म के काम किया, उसका फल ये नहीं है कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके पूर्वज कोई अच्छे कर्म करके गए हैं, आपके माता पिता ने कोई ऐसा कर्म करके गए हैं जो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और जिन भागवत की कथा कितने दिन तक? 9 दिन तक। ये साप्ताहिक नहीं है, 9 दिवसीय। और जिन कथा को श्रवण करने के लिए कितने दिन तक हम लोग समय को व्यतीत करेंगे? कितने दिन? 9 दिन। लेकिन ये भागवत है क्या, ये तो जानना चाहिए। भागवत तो
4 ही अक्षर के लिए लोग 9-9 दिन तक समय, 1-1 महीना तक समय बिताता है। अरे बेवकूफ, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं उसे पहले पहचानिए कि क्या है। 9 दिन तक आप कथा श्रवण करके जाएंगे, आपकी माता पिता, भाई बंधु, पड़ोसी, घर परिवार, कुटुंब, कोई पूछेगा कि आपने 9 दिन तक कथा श्रवण किया, किस चीज का? भागवत महापुराण का। लेकिन भागवत है क्या? भाष्यन्त सर्व वेदेषु भागवतो। तो पहला का अर्थ, भाष्यन्त सर्व वेदेषु गीयते नारदादि वर्धते सर्व ब्राह्मणेषु तारन्ति भवसागरः। वाह! अरे इस कथा सुनने से इस लोक में नहीं, तब जो भवसागर से पार कर देवे उन्हीं का नाम है भागवत। भाष्यन्त सर्व वेदेषु, वेद संबद्ध है। भागवत जो है वेद संबद्ध है, सभी वेदों ने भागवत का गायन किया है। नारद जैसे ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हुए भी तीनों त्रिलोक में भ्रमण करने वाले इसी भागवत के तो वाचन कर रहे, गुणगान कर रहे। वर्धते सर्व ब्राह्मणेषु, इसलिए सभी ब्राह्मण बंधु से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि सनातन धर्म की रक्षा करना है, पृथ्वी की रक्षा करना है, गौ की रक्षा करना है, माता पिता की सेवा करना है, तो नित्य प्रतिदिन 1 अध्याय भागवत की ब्राह्मण पाठ करे और तिलक लगावे, आप रूपी पृथ्वी का रक्षा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस ब्राह्मणों के मस्तक पर, लीलार पर तिलक चंदन न हो, ये शास्त्र पुराण भागवत कहते हैं कि उनके मुखमंडल देखता है तो चंडाल की योनि मिलता है। इसलिए कोई दबाव नहीं है। इस व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप जहां जाएं, जो कर्म करें ठीक है, लेकिन 1 अध्याय भागवत की आप पाठ करें, और वो भी पाठ ना करें तो अवश्य तिलक चंदन धारण करें, जगोपवीत धारण करें। क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार में ब्राह्मण को देवता कहा क्यों? इसके कारण भी कुछ छिपा है। बड़े बड़े धनवान लोग एसपी, डीएसपी, दरोगा, पुलिस, मंत्री के पीएम सीएम के पद पर बैठे ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। क्यों? इसके कारण है दैवाधीनम जगत सर्वे। देव के अधीन कौन है? ये जगत जो है देव के अधीन है, देवता के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वे। अरे भाई, देव के अधीन ये संसार है, तो देवता किनके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वे। और भागवत में जो मंत्र भरा पड़ा हुआ है, मंत्राधीनम च देवता। देवता किनके अधीन है? मंत्र के अधीन है। मंत्र ना हो तो देवता का कुछ नहीं चलेगा। अब मंत्र किनके अधीन है?
ब्राह्मण के अधीन है। जो पवित्र धारण नहीं करेगा, ब्रह्म को नहीं जानेगा, तो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ब्राह्मण बंधु से आग्रह है कि आप कम पढ़िए, लेकिन गीता पुराण पोथी इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, और जो ये संसार की साक्षात भगवान है, कौन है? संसार की साक्षात भगवान इस धरती के माता पिता। अरे जिसने जन्म दिया उनका भी तो नाम लो। माता पिता जगत की भगवान है। माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। इसलिए प्रथम गुरु माता होती है। माता ने सुंदर शिक्षा दिया, सुंदर ज्ञान दिया। तो जिनके माता गुरु हो जाए तो संसार की कितने बड़ा पहलवान हो, तो माता के सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। इसलिए माँ से जरूर आशीर्वाद लेकर के काम करना चाहिए। एक तरफ संसार की सारी संपत्ति और एक तरफ माता पिता, जिनके ऊपर माता पिता का मुस्कान होगा तो सारे संसार के पृथ्वी फीका पड़ जाएगा। माता पिता के जीवन में कभी भूलना मत, कभी नहीं। माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया। ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तो उदास बैठे थे विमान पर, लेकिन द्वारपालों ने कहा, अरे भैया ध्रुव, कुछ छूट गया है क्या? कुछ छूट गया है जो उदास है? कहा कि क्या कहें भाई, बहुत बड़ा भूल हो गया। कहा कि क्या? कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया, जिस जननी ने इस विमान पर बैठने का अधिकार दिया, आज हम लोग को कथा पंडाल में बैठने का अधिकार किसने दिया? अरे जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ में रखा, पाला पोसा, उसी ने तो संस्कार दिया कि आज पंडाल में बैठे हैं। और जिसको संस्कार नहीं मिला तो सारे काम धंधा छोड़ करके भी घूम रहा है, उनको संस्कार नहीं मिला। इसलिए हमारी माता पिता इस धरती के साक्षात भगवान हैं, इससे बढ़ा कुछ नहीं हो सकता। कहा कि जिस जननी ने विमान पर बैठने का अधिकार दिया, वो जननी माता को छोड़ करके जा रहे हैं। दर्शाया मां ससुर देवी। अरे ध्रुव जी, जिस माता पिता ने ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान को जन्म देगा, क्या माता इस लोक में और ध्रुव जी कहां जाएंगे? ध्रुव लोक में नहीं। आप धर्म के काम कर रहे हैं, धर्म में आपकी धन लग रहा है, तो विचार करना चाहिए। हमारे माता पिता भगवान के धाम में सुख से बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनकी संतान धर्म के काम करे, धर्म के मार्ग पर चले, उनका माता पिता भगवान के धाम में सुखी से रहता है। इस प्रकार बताया। इसलिए दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। मंत्र किनके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। ब्राह्मण पाठ ना करे तो मंत्र कोई काम के नहीं। गीता है, रामायण है, महाभारत है, पोथी है, और ब्राह्मण की वरण ना हो, पूजन ना हो, और पोथी की पाठ ना हो, तो पोथी भी कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। आज तो एक साथ कितने से पुण्य, कितने से भाग्य उदय हुआ कि एक साथ 21 ब्राह्मण की दर्शन हो रहा है अगशाला में। एक साथ महामंत्र की ध्वनि श्रवण हो रहा है, और इधर भागवत की कथा। धन्य है जीवन।
वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। ते ब्राह्मणा मंत्राधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए कहा गया है कि संसार में सभी से द्रोह करना आप माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गौ की, ब्राह्मण की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, जिसने संसार में सारे तीर्थ की यात्रा किया, सारे पूजा पाठ किया और माता पिता, गुरु और ब्राह्मण की सेवा नहीं किया तो सब बेकार हो गया। माता पिता के, गुरु के, ब्राह्मण के जीवन में कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र के सिंहासन पर भी बैठ जाने के बाद ब्राह्मण का अपमान करता है तो उस इंद्र का भी सिंहासन छोड़ना पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अब भगवान प्रसाद ग्रहण करते करते हंसने लगे। जगदम्बा परम्बा भवानी रुक्मिणी कहती है कि प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? कहा कि देवी इस चींटी को देख करके हंस रहे हैं। कहा कि एक साधारण सी चींटी को देख करके बार बार हंस रहे हैं। कह के हाँ, ये चींटी कोई साधारण नहीं है। कहा कि तब? कहा कि एक दो बार नहीं, 17 बार इंद्र के सिंहासन पर ये बैठ चुका है और इंद्र के सिंहासन बैठने के बाद अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, अनादर किया, इसलिए इनको इस सिंहासन छोड़ना पड़ा और एक चींटी बन करके चीनी के पीछे भागना पड़ा। इसलिए अपने जीवन में विचार करना चाहिए, मेरे मन, कर्म और वचन से किसी को ठेस ना पहुंचे। ऐसा वचन बोले कि किसी को कष्ट ना लगे। तो आज तो समय बहुत कम है और हमारे वृंदावन के रास भगवान श्री कृष्ण प्रभु की रास का भी दर्शन करेंगे और समय को देखते हुए एक भजन और भगवान की आरती और तब विश्राम। और इस भजन को तो हम लोग महामंत्र मान करके 1-2 दिन से नहीं, इसलिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे नाम तेरे साथ में, तो अकेला
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौ हाथ बिना नाच दे, जिंदगी की डोर सौ हाथ बिना नाच दे, जिंदगी की डोर सौ हाथ बिना नाच दे, जिंदगी की डोर सौ हाथ बिना नाच दे। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बास दे, काम रस त्याग प्यार नाम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यार नाम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राम जी से दूरिया छोड़ दे, आशा एक 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 राम जी से दूरिया छोड़ दे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। आरती